डॉट डॉट कौन है? ये कौन है? मेरे को बोला अभी मेरी क्लास है। ये प्रिया, ये प्रज्ञा है क्या? प्रज्ञा भंसाली। हाँ। हाँ प्रज्ञा है, प्रज्ञा वो नोन है। 5-10 मिनट के बाद वापस रीजॉइन करूं? हाँ बेटा कोई बात नहीं। सर डॉट डॉट कौन है सर? प्रज्ञा हेलो, सर। प्रज्ञा भंसाली। हाँ अच्छा समझ गया कौन है। ठीक है, भव्य बंसाली की सिस्टर है। सर थोड़ी देर के बाद रीजॉइन। हाँ चलेगा बेटा। सर पहले से ही पता था सबको मैं कौन हूँ, मैं पहले पढ़ती हूँ, आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट देने की नहीं पर तुमने नाम नहीं लिखा है पिछली बार। भव्य भंसाली आगे लिखा हो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो देखिए सॉरी सर आपके नाउ क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. दो सर्कल हैं। One circle has a radius of 19 centimeter and another one has a radius of 9 centimeter. Okay. Find the radius of the circle which has circumference equal to the circumference of the two circle. अब हमें इन दोनों से मिला करके एक ऐसा सर्कल बनाना है और उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of two circle. अब इस सर्कल का circumference क्या होगा? Circumference of circle, this circle is 2 pi r1 और circumference of a circle, second circle ये हो जाएगा 2 pi r2। ठीक है, और इसका हो जाएगा circumference of circle that is 2 pi r। तो क्या बोल रहा है कि ये जो सर्कमफेरेंस है ये इन दोनों का एल्जेब्रिक सम के इक्वल है। तो 2 pi r is equals to 2 pi r1 plus 2 pi r2। 2 pi कैंसिल, 2 pi is equals to 2 pi r is equals to 2 pi r1 plus r2। 2 pi से 2 pi कैंसिल, r is equals to r1 plus r2। तो फाइनल रेडियस कितनी हो जाएगी? 19 plus 9 कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। जो रिजल्टेंट सर्कल बना उसकी रेडियस हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल है, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर। Now find the radius of circle having an area equal to the sum of these two area. अब इस तीसरे सर्कल की आपको क्या कैलकुलेट करनी है? रेडियस कैलकुलेट करनी है। इस बार क्या बोला है कि इन दोनों सर्कल का जो एरिया का सम है वो किसके इक्वल है? इस सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या हो गया? पाई r1 स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल 2 इज पाई r2 स्क्वायर और इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, इसका एरिया पाई r2 स्क्वायर और इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब आपको क्या बोला है कि जो रिजल्टेंट सर्कल बना है जिसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है उसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो मतलब पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। पाई यहां इसमें से पाई कॉमन ले लिया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर।
तो R1 की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो R की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो R की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Anyone? Is there any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Next देखिए, two circles touch externally. Sum of their area is 130 pi square centimeter, and the distance between their centers is 14 centimeter. Determine the radii of circles. Determine the radii of circle. ठीक है, आपको क्या बोला है? दो सर्कल जो हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। आपको दिया हुआ है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, और उन दोनों के एरिया का जो सम है वो है 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया दिया हुआ है पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। पाई कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 130। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहां मैं एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक सेकंड, -4 R1 R2। पहले एक काम करते हैं, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। ये लॉजिक यहां यूज किया, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 130 प्लस 2R1 R2। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो गया 196 इज इक्वल टू 130 प्लस 2R1 R2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए यहां हमने ट्रांसफर किया 196 माइनस 130 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1 R2। ठीक है, तो ये हो गया 66 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1 R2। तो R1 R2 की वैल्यू क्या हो गई? 33। कितनी हो गई? 33। अब मैंने नेक्स्ट एक दूसरी आइडेंटिटी यूज करी, वो यूज करी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। उसमें से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर लिया? 4R1 R2। तो ये मिल जाएगा मुझे। देखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होता है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। मुझे ये चाहिए, तो इसमें से क्या करूंगा? इस होल स्क्वायर में से 4R1 R2 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 33, तो 196 माइनस 132। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 464।
तो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या होगी, √64 यानी 8। कितनी हो गई, 8। तो अब देखिए दोनों वैल्यू आ गई, R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई और R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो R1 प्लस R2 आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, R1 माइनस R2 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। दोनों का ऐड किया, 2R1 इज इक्वल टू 22। तो R1 की वैल्यू होगी 22 डिवाइड बाय 2, 11 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 11, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 11 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियाई हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर, और जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियाई हो गई बड़े वाले की 11 सेंटीमीटर और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू सर्कल टच इंटरनली, पहले एक्सटर्नली टच कर रहे थे, इस बार कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। टू सर्कल्स टच इंटरनली if the sum of their area is 116 pi square centimeter and the distance between their centers is 6 centimeter, again radii of the circle। ठीक है, इस बार एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये ऐसे। ठीक है, अब ये पहले वाले का सेंटर है, ये दूसरे वाले का सेंटर है, और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए अब 6 सेंटीमीटर क्या होगा, देखिए R1, ये पूरा R1 है, उसमें से ये देखिए ये पूरी वैल्यू R1 है और उसमें से ये R2 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर ली, तो R1 माइनस R2 आपको कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। और दोनों के एरिया का सम कितना दिया हुआ है, 116। तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर दैट इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के एरिया का सम दिया हुआ है, तो पाई कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 116। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब भी वही आइडेंटिटी, पहले मैं क्या निकालूंगा, इस बार R1 माइनस R2 दिया हुआ है। ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 116 माइनस 2 R1 R2। तो 2 R1 R2 क्या हो गया, 116 माइनस 36। तो 2 R1 R2 कितना हो गया, 80। कितना हो गया, 80। अब देखिए मुझे निकालनी है R1 प्लस R2 की वैल्यू। R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस 4 R1 R2। वहां माइनस किया था, इस बार प्लस कर दूंगा। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80, क्योंकि 4 R1 R2 है ना, तो 4 R1 R2 की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 R1 R2। 2 R1 R2 की वैल्यू है 80, जो हो गया 36 प्लस 160, ये हो गया 196। तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 196, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो बस दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू 14 है और R1 माइनस R2 की वैल्यू 6 है। दोनों को ऐड किया 20। R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सर मुझे नहीं आ रहा समझ थोड़ा। कौन सा नहीं आया बताओ बेटा। सर ये वाला ये राइट साइड डाउन। ये वाला, हाँ सर। देखो आइडेंटिटी लगाई मैंने, पहली आइडेंटिटी लगाई मैंने R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक्चुअली मुझे R1 माइनस R2 की वैल्यू दे रखी है,
तो ये मैंने लगा दिया 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 116 माइनस 2r1r2। तो 2r1r2 इस तरफ ले लिया, 36 उधर ले गए, तो 116 माइनस 36 क्या हो गया? 80। 2r1r2 की वैल्यू आ गई 80। अब मुझे एक्चुअली वैल्यू किसकी चाहिए? r1 माइनस r2 की वैल्यू दे रखी है और मुझे चाहिए r1 प्लस r2 की वैल्यू। किसकी चाहिए? r1 प्लस r2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकाला? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए मुझे एक्चुअली चाहिए a r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, दैट इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1r2, ये वैल्यू चाहिए। और r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर क्या होता है? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1r2 प्लस 4r1r2। तो यहां माइनस का 2 है और ये प्लस का 4 है, तो क्या बचेगा? प्लस का 2। ये हो जाएगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर को लिखने का तरीका है r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस 4r1r2। आया समझ में बेटा? यस सर। ठीक है। अब फिर आपने लास्ट वाले में है तो 2.10 सेंटीमीटर, तो आपने 8 to 4, अच्छा ये वैल्यू 10 आ गई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी कि नहीं? हाँ सर समझ गया, 14 ओके सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। आपका एक 4 व्हीलर है, कार है, जिसके 4 टायर्स में हर एक टायर का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील makes in a 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour। एक कार है जिसका स्पीड दिया हुआ है 66 km per hour। इसका व्हील है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। अब ये जो व्हील है ये किस स्पीड से जा रहा है? 66 किलोमीटर पर आवर, और आपको बताना है कि 10 मिनट में ये कितने रिवॉल्यूशन करेगा। टाइम आपको दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट्स मतलब 10/60। सर हम लोग डायरेक्ट मिनट से नहीं कर सकते, सेकंड से करना जरूरी नहीं, सेकंड में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं, आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि स्पीड मुझे दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, तो आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना टाइम को, तो ये हो गया 1/6 आर। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया 66, टाइम हो गया 1/6, तो कितना हो गया? 11 किलोमीटर। अब मैंने बताया था पहले भी, रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवॉल्यूशन। बाय v, distance traveled by 1 revolution, distance traveled in a 1 revolution by the v। तो टोटल डिस्टेंस है 11 किलोमीटर यानी 11,000 मीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? दैट इज 2 पाई आर, 2 into 22/7। आर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, तो 0.4 मीटर, 0.4। ध्यान रखना यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट अलग अलग नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया 44 into 0.4 और into 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1000, ये हो गया 4। ठीक है, ये 10, ये 4 1 जा, ये 250, ये 2 और ये 5, ये 125 into 35,
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 125 इंटू 35। इसको कैलसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने, तो 125 इंटू 35 4,375। कितने रिवॉल्यूशन करेगा व्हील 4,375। That much of revolution performed by the wheel of the four-wheeler in the 10 minutes. आया समझ में बेटा क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आया आपका पर सेकंड। ठीक है ना, ये रिवॉल्यूशन कैसे आया पर सेकंड आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द व्हील ऑफ अ कार्ट इज मेकिंग 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। व्हील ऑफ द कार मेकिंग 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। If the diameter of wheel is 84 centimeter, find its speed in kilometer per hour. अब जस्ट इसका आपको उल्टा पार्ट दिया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिए हुए हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय व्हील, दैट इज 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या है पर सेकेंड, कितने रिवॉल्यूशन दे रहा है 5।